जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से धनतेरस की कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक के भ्रमण हेतु जाने लगे तो माता लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करेंगी? लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ में चल पड़ी। वहाँ पर घूमते हुए कुछ देर के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना और ना ही जाना। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी पास के सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना भी तोड़कर खाने लगी। विष्णु जी वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देख क्रोधित होकर बोले, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुमने बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाया है, इस कारण तुम खेत के किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने को चले गए। इधर लक्ष्मी जी भी किसान के घर चली गई और उनका घर धन धान्य से संपन्न कर दिया। 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने वापस आए तो लक्ष्मी जी उनके साथ जाने लगी तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियां देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। किसान मान गया। वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करके कौड़ियां जल में डाली, वैसे ही पानी में से 4 हाथ निकले और कौड़ियां लेकर चले गए। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? तो गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट की है वह तुझे किसने दी? किसान बोला, मेरे घर में एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तेरे घर में जो महापुरुष आए हैं वो विष्णु भगवान है और जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौटकर घर आया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी जी को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण मैंने उन्हें गुस्से में शाप दे दिया था, इस वजह से यह तुम्हारे साथ रह रही थी। वैसे भी लक्ष्मी चंचल होती है, यह एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। किसान हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन महालक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह सब लोग भी धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। तब से लेकर आज तक धनतेरस की पूजा हर जगह होती है और यह सिलसिला हमेशा ही चलता रहा है और चलता ही रहेगा। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तभी से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लक्ष्मी जी के लिए होता है। दिवाली वाले दिन घर की महिलाएं लक्ष्मी जी का व्रत जरूर करें, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। लक्ष्मी पता विष्णु जी की जय हो। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। बम बम भोले।